आज हम इस ब्यूटीफुल लूज फिट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे विद बॉटम साइड ये स्टोन पैच भी ऐड करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैंने ले लिया है सूट का मटेरियल, जिसमें हम आज सिर्फ प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए जो ये बॉटम साइड स्टोन पैच आया है, इसे हम पहले हटा लेंगे क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट साइड के लिए है। तो पहले हमें इसे रिमूव कर लेना होगा। तो ये मैंने इसको हटा लिया है ओपनर की हेल्प से। मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी साइड रखा है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। ये जो क्रॉस फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है। अब मैं यहाँ 2 इंच पर मार्क करूंगी क्योंकि मैंने इलास्टिक ली है 1 इंच की, तो यहाँ पर डबल हमें इसका लेना है। लेंथ की मार्किंग करेंगे। रेडी लेंथ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 41 इंच पर मैंने मार्क किया है। आपकी जितनी भी रेडी लेंथ है उससे आप यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पर मार्क कर लीजिए। हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 इसमें मैंने ऐड किया है। क्रॉच की मार्किंग करेंगे। हिप का 4th पार्ट और इसमें मैंने यहाँ 3 इंच प्लस करके मार्क किया है। अब जितना हमने वेस्ट साइड मार्क किया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ क्रॉच साइड मार्क करेंगे। 1 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह क्रॉस लाइन हमें मार्क कर लेनी है और क्रॉच के लिए हमें 2.5 इंच पर मार्क किया है। आप अगर प्लस साइज हो तो आप यहाँ पर 3 इंच तक भी ले सकते हो। अब 1.5 इंच पर इस तरह गोलाई की मार्किंग हमें कर लेनी है। अब ये जो स्टोन पैच है हमें कुछ इस तरह इसे रख लेना है इसकी विड्थ के लिए। जितनी भी हमारी पैच की विड्थ है इससे हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब क्रॉस स्केल की हेल्प से हम मार्क कर लेंगे। नीचे तक हमें इसे एक्सटेंड कर लेना है मार्किंग को। अब इसे हम कट कर लेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब पैच को हमें रखना है नीचे बॉटम साइड और पैच से हमें बिल्कुल ½ इंच नीचे मार्क करना है। जितनी भी हमारी पैच की विड्थ आ रही है उससे हम ½ इंच नीचे मार्क करेंगे और इस तरह सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करनी है, बैक वाला पार्ट हमें छोड़ देना है। तो यहाँ मैंने 1 साइड कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह हटा लेंगे। अब दूसरा वाला पार्ट भी हम फ्रंट साइड इसे कट कर लेंगे। यही पट्टी को हमें इस पर रखना है और इसे सेम एज इट इज हमें कट कर लेना है सिर्फ फ्रंट पार्ट पर, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट पर ये पैच ऐड करना है। तो इसे भी मैं कट कर लूंगी। मैंने यहाँ पर क्रॉच वाला पार्ट कुछ इस तरह रख लिया है। राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से हमें दोनों साइड स्टिच कर लेनी है। बॉटम साइड हमें इस तरफ फैब्रिक को सेट कर लेना है। यहाँ पर हम पैच को रखकर प्रॉपर देखेंगे कि ये कैसा सेट होगा। तो यहाँ पर पहले हम इसको एक्सेस पार्ट को कट कर लेंगे और सेंटर से इसे कट कर लेंगे 2 पार्ट्स में। तो कुछ इस तरह हमें इस पैच को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। दोनों राइट साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। ये क्रॉच साइड है। दूसरी साइड भी हमें सेम स्टिच कर लेनी है। तो मैंने डबल स्टिच लगाकर इसे स्टिच किया है। दोनों साइड भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो ये दोनों साइड स्टिच हो गए हैं। अब नीचे हम डिजाइनिंग पैच को ऐड करेंगे। कुछ इस तरह ½ इंच हमें फोल्ड करना है और राइट साइड दोनों के ऊपर की तरफ है। कुछ इस तरह रखेंगे और हल्के से इसको स्टिच करते जाएंगे। क्योंकि हम लेस के बारीक से कॉर्नर पर स्टिच कर रहे हैं तो हमें हल्के हाथों से इसे स्टिच करना है। बिल्कुल भी इसे स्ट्रेच नहीं करना हमें। तो सेंटर तक हमें सेम इसको स्टिच कर लेना है।
अब यहाँ पर सेंटर वाला पार्ट पर हमें जो फोल्डिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा रखा था उसे कुछ इस तरह फोल्ड कर लेंगे और साइड वाली स्टिच भी हमें इसमें लगा लेनी है। तो ये परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इसमें ऐड हो गया है। अब यहाँ पर हम इसकी बैक साइड की फिनिशिंग करेंगे। तो मैंने इसके लिए 2 इंच वाइड पट्टी ली है और यहाँ पर मैंने राइट साइड पर पट्टी को रखा है और कुछ इस तरह फोल्ड करके हमें इस पर स्टिच कर लेना है कॉर्नर पर। अब इसे हम स्टिचिंग मार्जिन को अपोजिट साइड इस तरह टर्न कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये रेडी होगा। यहाँ पर 1/2 इंच पट्टी को कट कर लूंगी प्रॉपर फोल्डिंग के लिए। अब हमें यहाँ डबल फोल्ड लगाकर स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। पहले हमें साइड की स्टिचिंग कर लेनी है एंड देन हमें नॉर्मली जैसे हम फोल्डिंग करते हैं उसी तरह हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से परफेक्टली इसको स्टिच मैंने कर लिया है। तो दूसरा वाला पार्ट भी हम सेम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इंटरलॉक भी मैंने कर लिया है इसको। अब क्रॉच साइड हमें सेंटर से कुछ इस तरह रखना है। सेंटर से हमें पहले इस तरह स्टिच कर लेनी है वन साइड। नीचे तक हम सेम इसको स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने दूसरी साइड भी इसको स्टिच कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक को ऐड करना है। तो जो भी आपकी वेस्ट है, वेस्ट राउंड से हमें यहाँ पर 4 इंच कम करके लेना है। तो मैंने यहाँ पर 27 इंच लिया है और सेंटर से इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब इलास्टिक पर हमें 4 मार्किंग करनी है 4 कॉर्नर्स पर, यानी कि सेंटर पॉइंट्स बनाने हैं हमें दोनों पैंट पर भी और इलास्टिक पर भी। और उस पॉइंट तक हम इसको इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे और राउंड में से स्टिच करते जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इलास्टिक अटैच करने का, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे सिंपली और इसे इस तरह स्टिच कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो इसे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। सेंटर स्टिच भी मैं लगा लूंगी। सो होपफुली गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू डिज़ाइन विद न्यू अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।